जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पेयोनियर अकाउंट के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट मुझे रिसीव हुई है। तो काफ़ी लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, हमारी पेमेंट स्टक हो चुकी है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारा अकाउंट बन नहीं पा रहा, बैन हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ अकाउंट बनाना ही नहीं बताऊंगा बल्कि वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप लोग करते हैं। पेयोनियर अकाउंट बनाना आसान है लेकिन गलत तरीके से बनाया गया अकाउंट बाद में प्रॉब्लम देता है। जो मिस्टेक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये थ्योरी नहीं है, रियल लोगों के साथ हो चुकी हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ को आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो मैं लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो। आपने कभी भी गूगल पे जाके सर्च नहीं करना क्योंकि वहाँ पे फेक वेबसाइट्स भी बहुत आ जाती हैं और वहाँ पे एड्स वगैरह के थ्रू आप लोगों ने अपना अकाउंट नहीं बनाना। आप लोगों ने एक जेन्युइन बंदे के थ्रू अकाउंट बनाना है जिसका खुद का भी एक जेन्युइन अकाउंट हो, जिसके लिंक से आप लोग अकाउंट बनाते हैं। अगर वो कोई भी किसी तरह की वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम में फंसता है या फ्रॉड एक्टिविटी में आता है तो आप भी उसमें रिस्क में आ जाते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से कह दिया। अगर आप लोगों को मानना हो तो मान लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे ओपन योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें अब आप लोगों ने एक भी मिस्टेक नहीं करनी। वीडियो को अब आप लोगों ने यहाँ से गौर से देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली आप लोगों की जो मिस्टेक होती है वो आपके नेम के अंदर होती है। आपका आधार कार्ड के ऊपर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर नेम और होता है और यहाँ पे आप कोई और नेम डाल देते हैं जो बाद में मिसमैच हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और प्रॉपर आपका ही वो मोबाइल नंबर हो, आपके पास ही हो, उसके ऊपर कोई भी OTP वगैरह आए तो वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने अपनी बिजनेस ईमेल का यूज़ करना है। अब आपके पास अगर बिजनेस ईमेल नहीं है आप अपना जीमेल का यूज़ करें, लेकिन जीमेल और ईमेल जो भी आपकी होगी उसकी प्रॉपर एक्सेस आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये ना हो आप जीमेल बॉक्स से ईमेल उठाएं और यहाँ पे डाल दें, आपको फर्जी तौर पे तो OTP आ जाएगा लेकिन इन फ्यूचर अगर उसका एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होगा, उसका आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप लोग फंस सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है रजिस्टर बिजनेस नेम। अब ये उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोग पाकिस्तान में हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि उनका यहाँ पे क्या सीन है। बाकी अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं तो वो आप अपने कंट्री का लॉ के हिसाब से देख सकते हैं। बिजनेस नेम के अंदर आप लोगों ने जो भी नेम डालना है अगर वो आपका FBR से रजिस्टर है, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे नेम जो ज़िया टेक डिजिटल है वो FBR से रजिस्टर है, तो वो नेम आप यहाँ पर डाल दें। बस इतना काफ़ी होगा और किसी नेम को आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन अगर आपका नेम FBR से रजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड वाला नाम, पासपोर्ट वाला जो नाम आपका होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपना आईडी कार्ड वाला ही नाम यहाँ पे इंटर यूज़ करें। जो आपका पर्सनल नेम ऊपर आपने यूज़ किया है वही नेम आप अपना बिजनेस नेम के अंदर यूज़ आप लोगों ने करना है। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपका जो बिजनेस है वो FBR से रजिस्टर है, सिर्फ FBR से रजिस्टर है, तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। ये आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम होगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे होगा वो डालना है वो नहीं डालना है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ FBR से रजिस्टर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। बाय डिफॉल्ट मेरी यहाँ पे पाकिस्तान है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से सिर्फ आपने एक ऑप्शन को अवेलेबल मतलब कि टिक लगाना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने आई एम रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट ओनली, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे आपको मतलब कि आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ओवरसीज पेमेंट, ये आप लोगों ने नहीं करना। ये एजेंसीज के लिए होता है, मार्केटिंग वालों के लिए होता है, जो लोग पेमेंट सेंड भी करते हैं अपने वेंडर्स वगैरह को तो उनके लिए होता है। इसके लिए वेरिफिकेशन थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी तो आपने इसको नहीं करना। हम सिर्फ फ्रीलांसर हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें पेमेंट चाहिए तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं जो कि आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। विच बिजनेस टाइप और लीगल स्ट्रक्चर बेस्ट डिस्क्राइब योर बिजनेस। आप लोगों ने यहाँ पे जब क्लिक करना है, ये आप देखें यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि रजिस्टर, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है। अब मेरी कंपनी कोई भी रजिस्टर नहीं है, मेरी सिर्फ FBR के साथ मेरी जो ये कंपनी है जो कह लें, या मेरा चैनल है, या मेरा जो नाम है, ब्रांड नेम है, वो रजिस्टर है, ठीक है। तो SECP से मेरा रजिस्टर नहीं है। अगर उससे होता तो फिर मैं सबसे पहले वाला ऑप्शन है वो चूज़ करता, ठीक है। अब मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूंगा, यहाँ पे मैं चूज़ करूंगा रजिस्टर्ड एज सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा सेकंड ऑप्शन के ऊपर। अब आप लोगों को अगर FBR से भी रजिस्टर नहीं है तो आपने लास्ट वाला जो थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल वाला, आप लोगों ने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे
तो मैं यहाँ पे सेकंड वाला करूँगा। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो अब वो आपसे पूछेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे जस्ट मी के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप लोगों ने भी जस्ट मी के ऊपर ही क्लिक करना है। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस FBR के साथ रजिस्टर करवा लिया है तो आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं करवाया तो आपने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपना नाम वही डालना है। अगर आपका रजिस्टर है FBR के साथ तो आपने वही नाम डालना है जो FBR के साथ है। अगर नहीं है तो आपने अपना पर्सनल नेम यहाँ पे फुल नेम जो है वो लिखना है, ठीक है ना। अब ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये जो पूछ रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके इंटरनेशनल कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई LLC कोई वगैरह है जो आपकी इंटरनेशनल हो, आपने यहाँ पे कर देना है नन, ठीक है कि नहीं है। अगर आपकी तो होगी नहीं तो वो आपने नन कर देना, अगर किसी की होगी तो वो यहाँ पे यस लिख सकता है, ठीक है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे हाउ डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तो आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीलांसर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स ओनली, तो वो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने सिर्फ वो करना है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है कि मैं फ्रीलांसर भी कर लेता हूँ और मेरे पास कोई ना कोई डायरेक्ट क्लाइंट और बिजनेस के रिलेटेड क्लाइंट भी आ जाता है जिसका मैं काम कर देता हूँ। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई भी क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है मुझे एक वेबसाइट बना के दे दें, आप ब्लॉग वेबसाइट बना दें या कोई भी बिजनेस वेबसाइट बना दें, तो मैं उसके लिए काम करूँगा तो वो मुझे पेयोनियर के अंदर पेमेंट करेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, वो मेरा एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक मेरा क्लाइंट है जो कि बिजनेस क्लाइंट है। तो मैं इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला हूँ वो यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है रिसीव पेमेंट फ्रॉम बोथ फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स एंड बिजनेस क्लाइंट्स। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे चेक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद और नीचे आते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन की रीच पूछेगा कि भाई आप कितनी ट्रांजैक्शन करोगे, तो ये कितनी होंगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो अंडर कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं 5। ओके, मैं आप लोग को बताता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अंडर 500 USD कर लेते हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं कितने ही आ सकेंगे, बस ये सिर्फ एक उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बस वो हमने बतानी फॉर्मेलिटी होती है जो हमने पूरी करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेट फ्रॉम पेयोनियर रिगार्डिंग, तो ये आपने इसको चेक लगा देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो चुका है हमारा। यहाँ पे देखें थैंक्स फॉर सबमिट योर इन्फॉर्मेशन प्लीज। ओके गाइज, अब आप लोगों ने यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना है। अब हम पेयोनियर के साइन अप पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स होगी, तो मैं डिटेल्स डाल के तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, ये देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट्स बिजनेस लाइसेंस और टैक्स अथॉरिटीज़, के मेरा जो बिजनेस है वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ या कोई टैक्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर है। तो मेरे केस में हाँ रजिस्टर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं होगा तो आपने जस्ट ऊपर वाला जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 के ऊपर ही होता है, ठीक है, 9 के ऊपर ही आपने रहने देना है। आपने इसको यस नहीं करना क्योंकि मेरा है तो मैं यस करूँगा, आपने 9 पे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका फर्स्ट नेम होगा, आपका लास्ट नेम होगा, आपका ईमेल होगा, उसके बाद आपका ईमेल आपने उसी ईमेल को दोबारा डाल देना है और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपको और कुछ भी नहीं करना जिनका कोई भी बिजनेस या FBR वगैरह में रजिस्टर नहीं है। सिंपल, समझ में आ गया। अब मेरा है तो मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा है तो मैं इसको यस करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि लीगल कंपनी नेम। अब लीगल कंपनी नेम के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ज़िया टेक डिजिटल, ठीक है। आपका जो भी नेम होगा वो आप लोगों ने डाल देना, जो भी FBR से रजिस्टर होगा तो वो आपने यहाँ पे डाल देना। तो वो मैंने डाल दिया ज़िया टेक डिजिटल। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे DBA समझा देता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। अगर बिजनेस का लीगल नेम और ब्रांड का नेम सेम हो तो हम यहाँ पे DBA इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बिजनेस किसी और नाम से डिफरेंट पब्लिक नेम से होगा फिर हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेरा खुद का जो नेम है वो मोहम्मद ज़ियाउर रहमान है और मेरा जो बिजनेस नेम है वो ज़िया टेक डिजिटल है। तो मैं इस ऑप्शन को अवेलेबल, इस ऑप्शनल को यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं ऑप्शनल ही छोड़ दूँगा। यहाँ पर मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बिजनेस नेम मोहम्मद ज़ियाउर रहमान होता और मेरा ब्रांड नेम ज़िया टेक डिजिटल होता फिर मुझे इसका यूज़ करना था, ठीक है ना। आपने इसको ऑप्शनल छोड़ देना है, आपने इसको यूज़ में नहीं करना। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड लीगल आइडेंटिटी ऑफ योर बिजनेस आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है।
और यहाँ पे मैं जो चूज़ करूँगा वो यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को यूज़ करूँगा। तो ये आप यहाँ पे देखें। तो उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ पे ऑप्शनल है। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह यहाँ पे ऑप्शनल रख सकते हैं, मैं ऑप्शनल ही रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथोराइज्ड हो गया, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन है, वो मोहम्मद ज़ियाउर रहमान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही ईमेल। और यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करूँगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। मैं जल्दी से ये डाल के नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हम दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आ चुके हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, स्ट्रीट एंड नंबर डालना है। उसके बाद मोर एड्रेस डिटेल्स ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। सिटी टाउन है और पोस्टल कोड आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेरा है, रेजिडेंटल एड्रेस को यहाँ पे मुझे डालना है जो कि मेरा बिजनेस के हिसाब से। तो मैं यहाँ से अपनी कंट्री को चूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी जो भी कंट्री होगी उसको चूज़ करोगे। उसके बाद स्ट्रीट नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, तो यही सेम एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूँगा, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। उसके बाद इसके ऊपर OTP आएगा तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं अपना जल्दी से जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल रियल डालना है, वही डालना है जो कि आपके ID कार्ड के ऊपर और आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए। डिफरेंट हुआ तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हम जल्दी से अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके गाइज, हमने एड्रेस वगैरह यहाँ पे एंटर कर दिया। स्ट्रीट एंड नंबर एड्रेस के अंदर आपने अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। मोर एड्रेस डिटेल्स के अंदर आप उसको ऑप्शनल भी छोड़ दें क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल का ऑप्शन रखा हुआ है। जहाँ पे ऑप्शनल का ऑप्शन होगा उसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अपना सिटी वगैरह डाल देना, अपना पोस्टल कोड डाल देना, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना है। अब मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मैंने सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी हमारी डिवाइस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कोड आ जाएगा, वो कोड हमने यहाँ पे एंटर करना है। ओके गाइज, जैसे हम अपना कोड इंटर करते हैं उसके बाद आपने अगेन से अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना कि कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर। अब सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना एंटर पासवर्ड करना है, रीड पासवर्ड करना है। मतलब कि जो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे डालना है वही सेम पासवर्ड आपने अगेन से यहाँ पे डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आप लोगों ने कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना सिलेक्ट कर लेना है। ये ज़रूरी होता है आपका, मतलब कि कल को अगर अकाउंट रिकवर करना हो तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक ले लें, आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, आप कोई भी ले लें। अब मैंने आपको सिर्फ बताना है, इसके अंदर मैं आपको कोई लेकर दिखा नहीं सकता, ठीक है। आपने उसका आंसर देना है क्योंकि आपको कल को याद तो रहे। अब दोस्तों यहाँ पे ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मैं यहाँ पे नेशनैलिटी को ले लेता हूँ अपनी। पाकिस्तान से अगर आप हैं तो वो अपनी ले लेंगे अपनी नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे गवर्नमेंट का जो इशू ID कार्ड होता है वो पाकिस्तान से ही है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। और नेशनल ID कार्ड मैं अपना लूँगा और ID कार्ड का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। फर्स्ट नेम अपना जो लोकल लैंग्वेज के अंदर आपने डालना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देख लेना है जो मैं चीज़ें अब आपको बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखना है। अगर तो आपका स्मार्ट कार्ड है, इंग्लिश वाला है, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आपका जो ID कार्ड है वो उर्दू में है तो फिर आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज मतलब कि उर्दू में ही लिखना होगा अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मतलब कि अगर आपका नाम मोहम्मद आमिर है फॉर एग्जांपल, तो आपने मोहम्मद फर्स्ट में लिखना है और आमिर आपने नीचे लिखना है, ठीक है। अगर मोहम्मद अली है तो अली ऊपर लिखना है और आपने मोहम्मद ऊपर लिखना है, अली आपने नीचे लिखना है। अगर अली अहमद है तो अली ऊपर और अहमद आपने नीचे, ये उर्दू में आपने लिखना है, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना लोकल नेम यहाँ पे लिख दिया है, मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से आपने उर्दू में लिखना है। हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। और एक बार आप लोगों ने अपनी जो सारी डिटेल्स है वो चेकआउट कर लेनी है कि कोई भी चीज़ आपकी मिसमैच या मिस्टेक में तो नहीं आ रही, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम बन सकती है। कंपनी ID मैं यहाँ पे ऑप्शनल छोड़ूंगा क्योंकि मेरी जो ये जो कंपनी है तो नहीं कोई भी, लेकिन अगर ज़ियाटेक डिजिटल को मैंने FBR से रजिस्टर करवाया हुआ है तो उसका मैंने SECP से रजिस्टर नहीं करवाया, तो इसलिए मैं इसकी कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं डालूंगा। जो डिटेल्स आप लोगों के पास नहीं है, जो चीज़ ऑप्शनल है आप लोग उसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, जो ऑप्शनल नहीं है वो तो आपको देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आपको अपना यहाँ पे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लिंक करना है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। प्लीज़ ऐड ए बैंक अकाउंट फॉर विड्रावल्स दैट बिलोंग्स टू योर और योर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना कि आपका बिजनेस अकाउंट है या आपका पर्सनल। अभी आपको मैं यहाँ पे जो मिसमैच है, कन्फ्यूज़न है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नाम आ रहा है, जैसे कि मेरी बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर नाम आता है मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, ठीक है। आपका नाम आ रहा होगा अली अहमद, ठीक है, अली जफ़र, या कोई भी आपका नेम है फॉर एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने अपना पर्सनल अकाउंट चूज़ करना है, ओके। अगर आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो नाम है वो आपका बिजनेस नेम आ रहा होगा, जैसे कि मेरा बिजनेस नेम क्या है कि ज़ियाटेक डिजिटल, ये देखें
अकाउंट होल्डर नेम ज़िया टेक डिजिटल, जिसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ये आ रहा होगा तो फिर मैं यहाँ पे बिजनेस अकाउंट के ऊपर ही क्लिक करूँगा। अब मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर सिर्फ मेरा ही नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट देख लेनी है उसके ऊपर क्या नाम आ रहा है। ठीक है, जिस नाम से आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का कंट्री चूज़ कर लेना, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से ही चूज़ है, करेंसी PKR है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो बैंक है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखें अकाउंट होल्डर नेम मोहम्मद ज़ियाउर रहमान ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ हो गया है। अब यही मेरी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी नाम आता है। तो मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया, अब मुझे अपना बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर UBL सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया क्योंकि ये मेरा एक फ्रीलांस अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी ऑनलाइन क्रिएट किया था, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप देख भी सकते हैं। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब इसका मैंने IBN नंबर ऐड करना है, जो कि आपको बैंक की ऐप से और चेकबुक के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके गाइस, जब हमने अपने यहाँ पे IBN ऐड कर दिया, ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे ID टाइप के अंदर वो पूछ रहे हैं कि आपने अब अपना ID टाइप सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन देखें CNIC है, पासपोर्ट है, और यहाँ पे SINC स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। तो मैं यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही रखूँगा। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, जिसको हम ID कार्ड कहते हैं। उसके बाद उसका जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, अपने ID कार्ड का जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, जो कि मैं जल्दी से कर देता हूँ। ओके, नंबर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करूँगा। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, इनकी जो प्राइसिंग एंड फीस है, इसको भी मैं यहाँ पे एग्री करूँगा। और उसके बाद सारी डिटेल्स एक बार आप लोगों ने देख लेनी है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। मैं एक बार देख लूँ, हाँ सब ओके है। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका स्टेप 1 एप्लीकेशन कंप्लीटेड यहाँ पे हो चुका है। स्टेप 2 के अंदर रिव्यू इन प्रोग्रेस है। आपकी जो बिजनेस डिटेल्स हैं या वो उसको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे रिसीव पेमेंट्स के लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सो गाइस, कुछ दिन के बाद हमारे पास पेयोनियर की तरफ से ईमेल आ चुकी है, ये देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारा जो अकाउंट है वो पेयोनियर ने अप्रूव कर दिया है। योर एप्लीकेशन टू पेयोनियर इज अप्रूव्ड। तो अब हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अब हमें कुछ यहाँ पे एडिशनल वेरिफिकेशन देनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप गो टू वेरिफिकेशन सेंटर में जाएँ और इसके अंदर कुछ भी एडिशनल जो भी वेरिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड होगी वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो आप लोग गो टू वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप अपने अकाउंट को एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये नेक्स्ट पेज आएगा, जहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन है वो अपनी करानी होगी। ये देखें अपडेट नाउ के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे आंसर इनका देना है। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरह से याद भी रखना है। कल को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप अपने अकाउंट वगैरह को रिकवरी करते हैं या किसी भी तरह से आपको कोई भी एक्सेस का मसला बनता है। अब आपके नंबर के ऊपर एक OTP कोड आएगा, जो कि आपको WhatsApp के ऊपर मिल जाएगा। वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डन के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे लेट्स गो के बटन पे क्लिक करना है। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, जहाँ पे आपका मेन बैलेंस USD, यूरो और GBP के अंदर यहाँ पे आपको शो होगा। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है और यहाँ पे अपनी डिटेल्स को सबमिट कराना है। आप जीमेल में जाएंगे और यहाँ पर भी गो टू वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेरिफिकेशन सेंटर में आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और होम पेज के ऊपर भी आपको यहाँ पर टॉपअप नज़र आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हम वेरिफिकेशन सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पे हम कीप योर पेयोनियर अकाउंट रनिंग स्मूथली के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी जो आइडेंटिटी है वो इसकी वेरिफिकेशन करानी है, तो मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगा, तो आप लोगों ने आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, वीडियो बहुत पहले से लंबी हो चुकी है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो आप लोग जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास प्रॉपर कर लेने हैं, अपने पास हाथ में अपने ले लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास कर लेता हूँ। आप इसको मोबाइल पर भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए कुछ ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अपने मोबाइल से आप लोगों के पास एक QR कोड आएगा, जिससे आप लोग इसको स्कैन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं अब मोबाइल का यूज़ करने वाला हूं, तो आप ये पर्सनल मेरी डिटेल्स हैं, तो आप भी मोबाइल का यूज़ करिएगा। तो मैं लैपटॉप से यहाँ पे, अगर मैं लैपटॉप से ही करना चाहूँ तो मैं कंटिन्यू इन लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो हम मोबाइल के ऊपर दोस्तों आ चुके हैं। तो आप लोगों ने इसको मोबाइल पे ले लेना है। इसी तरह से इस लिंक को आप लोगों ने कैमरे से स्कैन कर लेना है। तो आपके पास ये मोबाइल के ऊपर इसकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगी, जो कि आप इजीली वेरिफिकेशन मोबाइल पे कर सकेंगे। हमारी देखें यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स, तो वो इसको यहाँ पे 3 बिजनेस डेज़ के अंदर इसका रिव्यू करेंगे। तो हम गो टू बैक वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना UBL का जो बैंक वेरिफिकेशन है ये भी कर देंगे। तो ये दोनों आप लोगों ने कर देनी है। तो ये देखें, ये अंडर रिव्यू चली गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब बैंक की वेरिफिकेशन भी करूँगा। तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो बैंक का मतलब कि जो एड्रेस है जो हमने बैंक में दिया था वही एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गाइज, हमने यहाँ पे अपना एड्रेस और कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे वो डोज द बैंक अकाउंट बिलोंग टू, आप लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे मी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई आर यू सेंडिंग फंड्स दिस अकाउंट। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। और ऑर्डर यहाँ पे प्लीज़ स्पेसिफाई के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा, वो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। ये आपने डाल देना है, विड्रॉइंग माई ऑन बिजनेस अर्निंग टू माई पर्सनल बैंक अकाउंट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये डाल देना है। और डालने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। एक बार आपने वेरिफिकेशन सारी कर लेनी है कि कोई चीज़ की आपकी मिस्टेक तो नहीं है। आपने यहाँ पे अदर ही क्लिक करना है। यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन वी रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन सा आ जाएगा, जो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है। उसके बाद ओपन आइटम्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 9 ओपन रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। और हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे देखें हमारी रिव्यू में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन भी चल रही है, नेशनल ID कार्ड भी और विजुअल ID कार्ड भी। तो इसके अंदर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी, क्योंकि ये जो होती है ये आपके सेल्फी जो आपने ली होती है वो होती है, नेशनल ID आपका ID कार्ड और ऊपर वाला बैंक। तो ये आप लोगों ने इस तरह से अपनी जो वेरिफिकेशन है वो करा लेनी है। तो ये इसके ऊपर क्योंकि अब 2 से 3 दिन लग सकते हैं, फाइनल स्टेज यही होती है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 100% अप्रूव हो जाता है, फिर आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या इसके अंदर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे इसकी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।